बैक टू अनदर वीडियो। आज अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल मंडे को क्या लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के। देखो, पिछला जो वीक था वो इतना भी मतलब मूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है वो गवर्नमेंट ने जो 2000 के नोट्स है वो बैन कर दिए हैं। बैन मतलब ऐसा नहीं है, अभी भी लीगल टेंडर है वो, लेकिन बैंक डिपॉजिट करना होगा आपको, या फिर आपको उसके बदले दूसरे नोट्स लेने होंगे। तो फिर अभी अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है तो वो तो मार्केट में आना ही है। इसलिए बैंक निफ्टी को अगर आप लोग देखोगे तो अभी क्लोजिंग जो हुई है 43,950 के करीब उसकी क्लोजिंग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आने वाला वीक है उसमें मिनिमम 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट तो होनी है। तो मिनिमम 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट होनी है, इसलिए आप लोग 1000 पॉइंट ऊपर का सी और 1000 पॉइंट नीचे का पी अगर दोनों को भी हेज करोगे तो आपको एक्सपायरी तक प्रॉफिट मिलने के चांसेस आर वेरी हाई। तो ये जो है वो फ्री ट्रेड में आपको दे रहा हूँ कि 1000 ऊपर का ओटीएम और 1000 नीचे का मतलब पी ओटीएम ही होगा वो भी। तो वो दोनों भी आप लोग उसको हेज कर सकते हो मार्केट स्टार्ट होते ही। तो अगर आप देखोगे कि प्रीमियम जो है उसका 100 या फिर उससे कम होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो वो आप एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 1000 पॉइंट की मूवमेंट तो आनी है मार्केट में। आप अगर देखोगे तो कल थर्सडे के पहले ही आ जाएंगी, तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर कल के कल ही आ गए या फिर परसों आ गए तो फिर तो प्रॉफिट मिलना ही है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग अगर आप लोग हेजिंग नहीं कर सकते, नहीं पता है आपको, तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करने होंगे, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और अभी जो कल के मतलब मंडे के लिए जो सीपीआर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, तो फिर सीपीआर के अगर ऊपर ही रहा वो, तो फिर ये जो दो रेजिस्टेंस है पहले ही रहेंगे, 44,119, और उसके बाद जो है 44,150 है, उसके बाद 44,329 है। लेकिन देखो कैसा रहता है, अभी अगर ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक करता है तो इन दोनों का जो 50% रहेगा, इन दोनों का, ये दो रेजिस्टेंस का, वो पहले ब्रेक करना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग वहाँ पे आपकी कुछ क्वांटिटी जो है सेल कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और जो बची हुई क्वांटिटी है वो इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो। नहीं तो फिर 50% से वो कभी कभी रिवर्स भी आ सकता है। तो ये जो है सेकंड रेजिस्टेंस है, अगर और ऊपर गया तो ऊपर 44,639 एक और रेजिस्टेंस है। अगर मान लो कहीं पे भी नीचे ओपन हुआ या फिर ऊपर से ये नीचे आके सीपीआर को ब्रेक किया, तो फिर 43,658 पहला सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक किया तो फिर 43,530, उसके बाद 43,351। अगर वो भी ब्रेक किया तो इन दोनों का 50%, लेकिन ये देखो कम है गैप इसके लिए, 50% तो नहीं तो, लेकिन 43,169 उसका सपोर्ट जोन होगा। अगर वो भी ब्रेक किया तो फिर 50% या फिर 42,862 है। तो ये जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए है वो आप लोग मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग लॉन्ग ट्रेड लेने वाले हो तो फिर मैंने बताया आपको कि 1000 की मूवमेंट तो होनी है, तो आप लोग ओटीएम की जो है एजिंग कर सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर निफ्टी का आप लोग देखोगे तो देखो निफ्टी में कितना मूवमेंट हो सकता है वो तो बता नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी में कैसा वन डायरेक्शनल जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं वो निफ्टी 50 में रहते हैं। इसलिए निफ्टी 50 थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर मूवमेंट दिए तो वेल एंड गुड, आपके पास लेवल्स तो ज़रूर होंगी। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो है वो सीपीआर रहेगा निफ्टी 50 का यहीं पर। तो अगर ऊपर ही ओपन हो गया या फिर उसके बीच में, अगर सीपीआर के इधर बीच में मतलब ओपन हुआ तो फिर थोड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। और अगर ऊपर ओपन हुआ तो फिर पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, अगर सीपीआर को ब्रेक नहीं करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,218, उसके बाद है 18,261, उसके बाद ऊपर और गया तो 18,318, या फिर इन दोनों का 50%, या फिर 18,418 और एक है। तो फिर अगर नीचे ही ओपन हुआ या फिर सीपीआर को ब्रेक किया तो डाउन साइड के लिए लेवल्स हमारे सपोर्ट रहेंगे 18,102, 18,059, या फिर सीधा 18,000, और अगर वो भी ब्रेक किया तो और 50 पॉइंट्स नीचे आ सकता है। तो यही निफ्टी 50 के लिए लेवल्स है। तो देखो लेवल्स को मार्क कर दो, और अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो उस हिसाब से आप ट्रेड करो, मैंने जैसे बताया आपको। So that's all for this video. Make sure to like the video and subscribe the channel if you are new.
बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।